Friends, today we will discuss noise pollution, that is the fourth type of pollution. In our daily life, we hear different sounds. Some of these are pleasant and audible, while the other being high pitched become unbearable. हम अपनी डेली लाइफ में बहुत सारी आवाज़ें सुनती हैं जिनमें से कुछ खुशगवार और सुनने के काबिल होती हैं, ऑडियोएबल सुनने के काबिल, जिनमें वाइल द अदर जबकि कुछ हाई पिच्ड साउंड्स जिनकी आवाज़ जो है वॉल्यूम जो है वो बहुत ज़्यादा ऊंचा होता है बिकम अनबियरेबल, नाकाबिले बर्दाश्त हो जाती हैं हमारे लिए. सो स्टूडेंट्स, इन आवर डेली लाइफ वी हेयर मैनी साउंड. सम ऑफ दीज आर प्लेजेंट, वी कैन हेयर दैम, while some are unbearable. When the volume and speed of these high-pitched sounds create disturbance for our hearing abilities, it is termed as noise pollution. जब इन हाई पिच साउंड्स की स्पीड और वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है तो ये हमारे सुनने की सलाहियत को डिस्टर्ब करती है. जब बहुत ज़्यादा ऊंची आवाज़ हमारे कानों में पड़ती है तो हम हमारी जो हियरिंग एबिलिटीज़ हैं, सुनने की सलाहियत है, उस पर बुरे असरात मरतब होते हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत सारी बीमारियां लग सकती हैं. हमारी सुनने की जो सलाहियत है वो कम हो सकती है, ख़त्म हो सकती है. तो इस चीज़ को हम नॉइज़ पोल्यूशन यानी शोर की आलूदगी कहते हैं. Sources of noise pollution. Students, there are many reasons that contribute towards noise pollution. The common sources of noise pollution are vehicular traffic. Students, आप डेली बहुत सारे ट्रैफिक में शोर सुनते हैं, ट्रैफिक का हॉर्न्स जो हैं अननेसेसरी, लोग बिला ज़रूरत जो हैं वो हॉर्न पे हॉर्न बजा रहे होते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा शोर जो है वो पैदा हो जाता है और ये चीज़ नॉइज़ पोल्यूशन की तरफ जो है वो कंट्रीब्यूट करती है. एयर ट्रैफिक. स्टूडेंट्स, जो लोग एयरपोर्ट्स के नज़दीक रहते हैं, जब जहाज़ जो है लैंड करता है या टेक ऑफ करता है तो उसकी बहुत ज़्यादा आवाज़ होती है. जो लोग सराउंडिंग एरियाज़ में रहते हैं उनके लिए ये आवाज़ नाकाबिले बर्दाश्त हो जाती है, अनबियरेबल हो जाती है और उनकी हियरिंग एबिलिटीज़ को भी डिस्टर्ब करती है. सो दैट्स वाई इट ऑल्सो कंट्रीब्यूट टूवर्ड्स नॉइज़ पोल्यूशन. Factories. Students, you all know that in factories there are different types of machine, और जब मशीन्स चलती हैं तो बहुत ज़्यादा शोर पैदा होता है और जो सराउंडिंग में लोग रहते हैं उनके लिए ये मशीनों का शोर जो है वो अनबियरेबल हो जाता है. सो दैट्स वाई फैक्ट्रीज और मशीन साउंड्स आल्सो contributes towards noise pollution. Loudspeakers. Students, in our daily life there are so many loudspeakers in public gatherings, in protests. जब इज्तिमा होते हैं, जलसे होते हैं या पब्लिक गैदरिंग होती हैं तो वहाँ पर लाउड स्पीकर्स में लोग अनाउंसमेंट कर रहे होते हैं. तो जो सराउंडिंग के लोग हैं या जो वहाँ पर उस causes of noise pollution. Students, now we will see that what are the other reasons of noise pollution. The unnecessary and careless use of modern audio video equipment. Unnecessary गैर ज़रूरी, केयरलेस जो हम एहतियात से यूज़ नहीं करते, ऑडियो वीडियो इक्विपमेंट यानी स्पीकर्स जो हैं वो हम ऊंची आवाज़ में लोग गाने सुन रहे होते हैं शॉप्स पे, पब्लिक गैदरिंग्स में, तो वो जो हाई पिच साउंड्स हैं और उनका वो हाई वॉल्यूम है वो हमारे लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो जाता है. आपने अक्सर नोट किया होगा जब आप पब्लिक गैदरिंग्स पर, वेडिंग्स पे जाते हैं, जब वहाँ पर बहुत ज़्यादा हाई साउंड में जो है वो म्यूज़िक प्ले हो रहा होता है स्पीकर्स के ऊपर, तो वो हमारे लिए अनबियरेबल हो जाता है, हमें हेडेक हो जाता है, हम डिस्टर्ब हो रही होती हैं हमारी हियरिंग एबिलिटीज़. तो स्टूडेंट, द फर्स्ट कॉज इज़ careless use of modern audio video equipment. Then washing machines, air coolers and grinder machines in our domestic life promote noise pollution in houses and neighborhoods. हम लोग जो घरों में वॉशिंग मशीन्स यूज़ करते हैं, एयर कूलर्स यूज़ करते हैं, ग्राइंडर मशीन्स यूज़ करते हैं, उनसे भी बहुत ज़्यादा शोर पैदा होता है और जब हम वो यूज़ कर रहे होते हैं तो वो हमारे अपने लिए भी अनबियरेबल हो रहा होता है और जो हमारे नेबर्स में हमसाए हैं, पड़ोस में लोग रहते हैं, उनके लिए भी वो अनबियरेबल हो रहा होता है और उनकी हियरिंग एबिलिटीज़ भी डिस्टर्ब होती हैं. So all these are causes of noise pollution and it contributes toward noise pollution.
Unnecessary and outdated social customs. Public gatherings also cause noise pollution. अननेसेसरी गैर ज़रूरी ये जो रस्म व रिवाज हैं, गैदरिंग्स हो रही होती हैं, लोग इज्तिमा कर रहे होते हैं, जुलूस कर रहे होते हैं, महफिलें कर रहे होते हैं और उसमें बहुत ज़्यादा ऊंची आवाज़ में लाउड स्पीकर्स यूज़ हो रहे होते हैं, लोग अनाउंसमेंट्स कर रहे होते हैं, स्पीचेस कर रहे होते हैं, तकरीरें कर रही होती हैं ऊंची आवाज़ में. It also contributes toward noise pollution because it also disturb the hearing abilities of human as well as animals. Students' impacts of noise pollution is also widespread. Don't think that water pollution, soil pollution, and air pollution only harm your health. Noise pollution also harm human health as well as animal health. इंसानों के अलावा जानवरों पर भी इसके बुरे असरात होते हैं noise pollution के. In these days, the negative impact of noise pollution on human health are widespread. Noise pollution may cause high blood pressure, sleeping disorders, एंड हार्ट प्रॉब्लम. स्टूडेंट्स, जब बहुत ज़्यादा आप ऐसे एरिया में रह रहे होते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक का शोर है, इंडस्ट्रीज़ हैं, एयर पोल्यूशन है, एयर ट्रैफिक है, सॉरी, बहुत ज़्यादा आप जो है एयरपोर्ट के नज़दीक आप रह रहे हैं या वहाँ पर पब्लिक गैदरिंग्स बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं, स्पीकर्स, लाउड स्पीकर्स यूज़ होते हैं, तो आपकी हेयरिंग एबिलिटीज़ जो हैं वो इफ़ेक्ट होती हैं. फर्स्ट सबसे पहले आपको हेडेक होता है, सर दर्द. सबसे पहले जब भी हम किसी ऐसे एरिया में जाते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा शोर है, ट्रैफिक का शोर, लाउड स्पीकर्स का शोर, सबसे पहले हमारे सर में दर्द होती है, हमें एंग्जाइटी होती है, हमें हेडेक जो है वो हो जाता है. उसके साथ ब्लड प्रेशर के बीमारियाँ भी जो है वो नॉइज़ पोल्यूशन की वजह से इंसानों में फैलती हैं. स्लीपिंग डिसऑर्डर, आपकी नींद जो है वो कम हो जाती है, आपको प्रॉपर नींद नहीं आती. शोर जब होगा तो आप प्रॉपर जो है वो नींद नहीं ले सकेंगे. हार्ट प्रॉब्लम, दिल की बीमारियाँ, नॉइज़ पोल्यूशन की वजह से आपको दिल की बीमारी भी लग सकती है क्योंकि जो आवाज़ें हैं वो आपके हार्ट के ऊपर भी असर करती हैं. Also visible in the form of hearing deformities and prevalence of psychological issues and social problems among the population in high density areas. High density areas means हाई पॉपुलेशन एरियाज़, उन वो इलाके जहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, जैसे कि शहरी इलाके हैं, वहाँ पर ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा होगी, वहाँ पर फैक्ट्रीज़ का भी शोर होगा, वहाँ पर पब्लिक गैदरिंग्स का, लाउड स्पीकर्स का भी शोर होगा, ऑडियो वीडियो इक्विपमेंट्स का भी शोर होगा. तो जब आप ऐसे इलाके में रह रहे हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा शोर है तो आपकी हियरिंग डिफॉर्मिटीज़, आपकी हियरिंग एबिलिटीज़ पर असर पड़ेगा. हियरिंग डिफॉर्मिटीज़ कहती हैं कि जब आपकी सुनने की जो सलाहियतें हैं वो कम हो जाती हैं या चली जाती हैं, आपके ईयर ड्रम पे इफ़ेक्ट होता है, आपके कान का पर्दा भी ऊंची आवाज़ों से फट सकता है. स्टूडेंट्स, a normal human ear can listen up to from 20 hertz to 20,000 hertz. हम सिर्फ वो साउंड सुन सकते हैं जो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक है. इससे ज़्यादा ऊंची आवाज़ जब हमारे कानों में पड़ती है तो वो हमारे ईयर ड्रम्स को नुकसान पहुंचाती है और हमारा कान का पर्दा फट सकता है, जिसकी वजह से ऊंचा सुनने की बीमारी आपको लग सकती है या फिर आपकी सुनने की सलाहियत हमेशा के लिए भी जा सकती है. तो अगर आप ऐसे एरियाज़ पर रहते हैं जहाँ पर नॉइज़ पोल्यूशन है तो आपको हियरिंग डिफॉर्मिटीज़ भी हो सकती हैं जो कि एक बहुत बड़ी बीमारी है. सो दिस इज़ नॉट अ स्मॉलर type of pollution, it also have bigger threats on human health. Faster you honk, faster your health will conk. जितने ज़्यादा ऊंचा हॉर्न होगा उतने ही ज़्यादा आपकी हेल्थ पर बुरे असरात पड़ेंगे. सो नो honk please. Students, now you all are well aware from all the effects and impacts of noise pollution. So, being a responsible citizen, you should spread awareness among people so that you can save the people from hearing deformities, and you should guide the people that no honk please. Low sounds, safe ears. Thank you, students.